हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की इस नई सुबह में जब सूरज की पहली किरण मेरे कमरे में आई, जब ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, जब मेरी सांसें ये गवाही दे रही हैं कि मैं जीवित हूं, मैं सबसे पहले घुटनों पर आकर तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी नींद की रात को सुरक्षित रखा। तूने हर बुराई, हर विपत्ति, हर अंधेरे से मुझे बचाए रखा और मुझे एक नया जीवन, एक नई सुबह, एक नया अवसर दिया। हे प्रभु यीशु, जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो मुझे यह एहसास होता है कि यह जीवन मेरा नहीं है, यह तेरी देन है। हर धड़कन, हर सांस, हर पल तेरा उपहार है। इसीलिए आज की सुबह मैं सबसे पहले अपने पूरे दिल से तुझे समर्पित करना चाहता हूं। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि जैसे यह सूरज अंधकार को मिटाकर उजाला फैलाता है, वैसे ही तू मेरे जीवन के हर अंधकार, हर निराशा, हर डर और हर कमजोरी को अपनी ज्योति से मिटा दे। मैं तुझसे मांगता हूं कि मेरी आत्मा तेरे प्रेम और तेरी शांति से भर जाए। हे पिता, इस सुबह मैं अपनी सारी योजनाएं, अपने सारे सपने, अपनी सारी चिंता और अपना पूरा परिवार तेरे हाथ में सौंपता हूं। तू ही मेरे जीवन का स्वामी है, तू ही मेरा मार्गदर्शक है और मैं चाहता हूं कि आज का हर कदम, हर काम, हर विचार तेरी इच्छा के अनुसार हो। प्रभु यीशु, तेरे लहू में सामर्थ्य है, तेरे नाम में विजय है। आज की सुबह मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी जादू टोना, कोई भी बीमारी, कोई भी संकट मेरे परिवार और मेरे जीवन पर अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा लिखा है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। आज की इस सुबह मैं अपने काम, अपनी नौकरी, अपने व्यापार, अपने अध्ययन, अपने परिवार और अपनी रोजी रोटी को तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु, जो दरवाजे बंद हैं उन्हें तू खोल दे। जहां रुकावट है वहां तेरी आशीष बरसा, जहां कमी है वहां अपनी बरकत दे। हे प्रभु, मुझे यह बुद्धि दे कि मैं आज किसी से बुरा ना बोलूं, किसी से बुरा ना करूं। मेरे होंठों से केवल आशीष, केवल प्रेम और केवल सत्य निकले। मेरी आंखें किसी को नीचा न देखें, बल्कि हर इंसान को तेरी रचना समझकर आदर दें। मेरे कान केवल वही बातें सुने जो तेरे मन को भाएं। आज की इस सुबह मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो दर्द और तकलीफ में रात गुजार कर उठे हैं। प्रभु, तू उनके घावों पर अपना चंगाई का हाथ रख। उनकी हड्डियां, उनका रक्त, उनकी आत्मा, सबको नया कर। तेरे लहू की शक्ति से उन्हें पूर्ण स्वस्थ कर। मैं उन लोगों को भी तेरे हाथ में सौंपता हूं जो आज भूखे पेट उठे हैं, जिनके पास भोजन नहीं है। प्रभु, तू उनकी जरूरत पूरी कर। तूने कहा है, आकाश के पंछी बोते नहीं, काटते नहीं, फिर भी तेरे पिता उन्हें खिलाता है। तो हम तेरे बच्चे कैसे भूखे रह सकते हैं। आज की इस सुबह तू हर गरीब, हर जरूरतमंद, हर दुखी आत्मा के घर में अपनी रोटी और अपनी आशीष भेज। हे प्रभु, आज की इस सुबह मैं उन लोगों को भी तेरे हाथ में देता हूं जो नशे, बुरी आदतों और बंधनों में फंसे हैं। प्रभु, तू उन्हें छुड़ा। जैसे तूने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया, वैसे ही तू उन्हें अंधकार से बाहर बुला। पिता परमेश्वर, मेरी इस सुबह की प्रार्थना केवल अपने लिए ही बल्कि पूरी मानवता के लिए है। भारत की धरती, मेरे शहर, मेरे गांव, मेरे पड़ोसी, सबके जीवन में तू अपनी शांति, अपनी प्रेम और अपनी सामर्थ्य प्रकट कर। प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि दिन भर में कई बार परेशानियां आएंगी, कई बार परीक्षाएं होंगी, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। तू मेरे साथ चलेगा, तू मुझे संभालेगा, तू मुझे गिरने नहीं देगा। जब शैतान मुझे गिराने की कोशिश करेगा तो तेरा हाथ मुझे उठाएगा। जब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो तू मुझे हिम्मत देगा। आज की सुबह मैं ये घोषणा करता हूं, मैं तेरा बच्चा हूं, मैं अकेला नहीं हूं। तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा सहारा है। चाहे 1000 लोग मेरे बाएं गिरे और 10,000 मेरे दाएं, लेकिन मुझ पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि मैं तेरी छाया में सुरक्षित हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि तू मुझे इस दिन का आशीष देगा। धन्यवाद कि तू मेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद कि तू मेरे काम को सफल करेगा। धन्यवाद कि तू मुझे अपनी ज्योति में चलाएगा। और हे प्रभु, जब यह दिन समाप्त होगा और मैं फिर रात को तेरे पास प्रार्थना के लिए आऊंगा, तो मेरा मन गवाही देगा कि तूने आज मेरे साथ अद्भुत काम किया है। आज मैं तेरे पावन सिंहासन के सामने झुककर तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूं। हे प्रभु, तू ही मेरा सृष्टिकर्ता है, तू ही मेरा पालनहार है और तू ही वह परमेश्वर है जिसके बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकता।
धन्यवाद कि तूने मुझे जीवन दिया, धन्यवाद कि तूने मुझे सांसें दी, धन्यवाद कि तूने मुझे परिवार, मित्र और एक आश्रय दिया। लेकिन हे प्रभु, आज की इस घड़ी में तेरे सामने विशेष रूप से बरकत के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, तेरी वाणी कहती है, यहोवा तुझे आशीष देगा और तेरी रक्षा करेगा। यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाएगा और तुझ पर अनुग्रह करेगा। यहोवा तुझ पर अपना मुख उठाएगा और तुझे शांति देगा। आज मैं इन्हीं वचनों को अपने जीवन पर मांगता हूं। हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी आत्मा पर तेरी बरकत हो, मेरे विचार शुद्ध हो, मेरे दिल में शांति हो और मेरे कदम तेरे मार्ग पर स्थिर रहे। मेरे ऊपर तेरी पवित्र आत्मा की छाया बनी रहे ताकि मैं कभी भटक न जाऊं। प्रभु, मैं अपने घर को तेरे हाथ में देता हूं। मेरे घर की दीवारें तेरे लहू से ढकी रहें। मेरे घर के दरवाजे से केवल आशीषें, खुशियां और तेरी ज्योति ही अंदर आए। मेरे घर के आंगन में शांति का वास हो और झगड़े, कलह और अंधकार बाहर भाग जाएं। हे प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए तेरे सामने पुकारता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, सब पर तेरी बरकत हो। उनकी नींद में तू शांति दे, उनके काम में तू सफलता दे, उनके शरीर को तू चंगाई दे और उनकी आत्मा को तू अपने प्रेम में लपेट ले। प्रभु, मैं अपने हाथों के काम पर आशीष मांगता हूं। चाहे वह नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे पढ़ाई हो, हर जगह तेरा आशीर्वाद प्रकट हो। मेरे प्रयास व्यर्थ न जाए, मेरे पसीने का फल मीठा हो और मेरे कदम सफलता की ओर बढ़ते रहें। तेरा वचन कहता है, तू अपने आने जाने में आशीष पाएगा। हे प्रभु, मैं मांगता हूं कि मेरी यात्रा, मेरे कदम, मेरी राहें सब तुझसे आशीषित हों। जब मैं घर से निकलूं तो तेरी दया मेरे साथ चले और जब मैं लौटूं तो तेरा अनुग्रह मेरे साथ हो। पिता परमेश्वर, मेरी आर्थिक स्थिति पर भी तेरी बरकत हो। तू जानता है कि मैं अपनी जरूरतें कैसे पूरी करूं। कई बार कमी रहती है, कई बार परेशानियां आती हैं, लेकिन आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे घर में कभी भी रोटी की कमी न हो, कभी भी पानी की कमी न हो, व्यय कभी भी जरूरत से कम न हो। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं केवल अपनी जरूरतों को ही पूरा न करूं, बल्कि दूसरों को भी आशीष बांट सकूं। मेरे हाथ दान देने वाले हो, मदद करने वाले हो और जरूरतमंदों के आंसू पहुंचने वाले हो। प्रभु, मैं अपने रिश्तों पर भी आशीष मांगता हूं। मेरे मित्र, मेरे सहकर्मी, सबके साथ मेरा संबंध प्रेम, शांति और सत्य पर आधारित हो। कोई कटुता, कोई ईर्ष्या, कोई झगड़ा मेरे जीवन में जगह न पाए। हे प्रभु, मैं उन दरवाजों पर तेरी बरकत मांगता हूं जो अभी बंद हैं। नौकरी के अवसर, व्यापार के सौदे, आज मैं तेरे पवित्र चरणों में झुककर अपने जीवन का बोझ तुझ पर डालना चाहता हूं। प्रभु, तू जानता है कि मैं किन संघर्षों से होकर गुजर रहा हूं। तू जानता है कि कर्ज का यह बोझ मेरी सांसों को भारी कर चुका है, मेरे परिवार को चिंता में डाल चुका है और मेरे मन को अशांत कर चुका है। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, सब पर प्रेम रखना पर किसी का योनी न होना। हे प्रभु, आज मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाकर यह प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे हर कर्ज के बंधन से मुक्त कर। हे पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैंने अपनी समझ पर भरोसा किया, कई बार मैंने गलत फैसले लिए और कई बार जरूरत से ज्यादा खर्च किया, परंतु अब मैं अपने पूरे मन से तुझसे दया और क्षमा की प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मेरे अतीत की गलतियों को ढक दे और मुझे नया आरंभ दे। प्रभु यीशु, जैसे तूने उस विधवा के घर को तेल की आशीष से भर दिया ताकि उसका कर्ज उतर जाए, वैसे ही मेरे घर को भी भर दे। मेरी खाली बर्तनों को आशीष से भर दे, मेरे छोटे छोटे साधनों को बढ़ा दे ताकि मैं कर्ज से मुक्त होकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। हे प्रभु, कर्ज ने मेरी नींद छीन ली है, कर्ज ने मेरी मुस्कान दबा दी है, कर्ज ने मेरे रिश्तों को भी बोझिल बना दिया है, परंतु तेरे लहू में सामर्थ्य है, तेरे नाम में विजय है। आज मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन कर्ज का दास नहीं रहेगा, बल्कि तेरी बरकत का गवाह बनेगा। प्रभु, मेरे काम पर तेरी आशीष दे। मेरी नौकरी हो या मेरा व्यापार, हर जगह तू अपनी बरकत बरसा। मेरे पसीने की मेहनत रंग लाए और मेरे हाथों का काम सफल हो। जो भी दरवाजे बंद हैं, प्रभु तू अपने अनुग्रह से उन्हें खोल। पिता परमेश्वर, मुझे अनुशासन दे कि मैं अपने साधनों के अनुसार चलूं। मुझे बुद्धि दे कि मैं गलत रास्तों पर न जाऊं। मुझे सामर्थ्य दे कि मैं व्यर्थ खर्चों से बच सकूं। प्रभु, मेरी आर्थिक स्थिति को बदल, हर घाटे को लाभ में बदल, हर नुकसान को अवसर में बदल,
हर बंद रास्ते को खुले दरवाजे में बदल। हे प्रभु, मैं अपने लेनदारों को भी तेरे हाथ में सौंपता हूं। उनके दिलों को शांत कर, उनके क्रोध को दूर कर और उनके मन में भी दया भर दे। पिता, जब तू मुझे कर्ज से छुटकारा देगा तब मैं गवाही दूंगा कि यह मेरी ताकत से नहीं, तेरी सामर्थ्य से हुआ। प्रभु यीशु, मैं उन सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आज मेरे जैसे कर्ज के बोझ में दबे हैं। उनके घरों में भी तू आशीष बरसा, उनके टूटे दिलों को संभाल, उनके आंसुओं को पोंछ और उन्हें नया जीवन दे। तेरा वचन कहता है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सब आवश्यकताओं को मसीह यीशु में पूरी करेगा। आज मैं इन वचनों को अपने जीवन पर मांगता हूं। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरी पुकार सुनता है। धन्यवाद कि तू मेरे कर्ज के बोझ को उठा रहा है। धन्यवाद कि आने वाले दिनों में मैं स्वतंत्र होकर तेरी गवाही दूंगा। आज मैं तेरे सिंहासन के सामने झुककर पूरे दिल से तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी पुकार सुनी, मेरे आंसुओं को देखा, मेरे कराहों को महसूस किया और मेरी दुआओं का जवाब दिया। हे प्रभु, जब मैं अंधकार में था, जब मुझे कोई राह नहीं दिख रही थी, जब मैं टूट चुका था और थक चुका था, तब भी तू मेरे साथ खड़ा रहा। तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तूने मेरी पुकार को अनसुना नहीं किया। धन्यवाद पिता कि तूने मेरे परिवार को संभाला। जब बीमारी आई तूने चंगाई दी, जब गरीबी आई तूने बरकत दी, जब कर्ज ने दबाया तूने छुटकारा दिया, जब रिश्तों में दरार आई तूने मेल मिलाप कराया। हे प्रभु, तेरी दया से ही आज मैं यहां हूं। तेरी कृपा से ही मेरी सांसें चल रही है। तेरे प्रेम से ही मेरा जीवन आगे बढ़ रहा है। प्रभु यीशु, मैं याद करता हूं कि कितनी बार मैं निराशा में रोया, कितनी बार मैंने हार मान ली, कितनी बार मुझे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हर बार तूने मेरी पुकार सुनकर नया दरवाजा खोला। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे शत्रुओं के सामने भी मेरा सिर ऊंचा किया। तूने मेरे विरोधियों को लज्जित किया और मुझे आशीषों से भर दिया। तेरा वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे पिता, आज मैं गवाही देता हूं कि मैंने तुझसे मांगा और तूने दिया। मैंने तुझे ढूंढा और तूने मुझे पाया। मैंने दरवाजा खटखटाया और तूने खोल दिया। हे प्रभु, धन्यवाद कि तूने मेरी छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा किया। जब मेरे पास रोटी कम थी तूने बढ़ाई। जब मेरे पास साधन नहीं थे तूने साधन जुटाए। जब मेरे पास मित्र नहीं थे तूने स्वर्गदूत भेजे। पिता, धन्यवाद कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की। धन्यवाद कि तूने मेरे माता पिता को लंबी उम्र दी। धन्यवाद कि तूने मेरे जीवन साथी को संभाला। हे प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं, पर तेरे साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। धन्यवाद कि तूने मेरी कमजोरी को ताकत में बदल दिया, मेरे आंसुओं को गवाही में बदल दिया और मेरी निराशा को आशा में बदल दिया। धन्यवाद पिता कि आज मेरा सिर शर्म से झुका नहीं है, बल्कि कृतज्ञता से झुका है। धन्यवाद कि मेरा हृदय भारी नहीं है, बल्कि तेरे प्रेम से भरा है। हे प्रभु, मैं केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए धन्यवाद करता हूं। उन गरीबों के लिए जिन्हें तूने रोटी दी, उन बीमारों के लिए जिन्हें तूने चंगाई दी, उन दुखियों के लिए जिन्हें तूने शांति दी, उन कैदियों के लिए जिन्हें तूने आजादी दी। प्रभु, धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना का समय पर उत्तर दिया। तूने देर की पर कभी अंधेर नहीं किया। तूने अपनी परिपूर्ण इच्छा के अनुसार हर चीज को पूरा किया। पिता परमेश्वर, जब मैं ये गवाही देता हूं तो मेरे होंठ रुक नहीं पाते, मेरा दिल गाता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद कि तूने मेरी रात को रोने से भर दिया, लेकिन सुबह को आनंद से। धन्यवाद कि तूने मेरे जीवन की राख से सुंदरता निकाली। धन्यवाद कि तूने मेरे शोक को नृत्य में बदल दिया। हे प्रभु यीशु, आज मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन तेरा धन्यवाद करने में ही बीतेगा। मैं अपनी सांसों से तेरा गुणगान करूंगा। मैं अपने शब्दों से तेरा नाम ऊंचा करूंगा। मैं अपने कामों से तेरा आदर करूंगा। तेरे नाम को धन्यवाद, तेरे लहू को धन्यवाद, तेरे क्रूस को धन्यवाद, तेरे पुनरुत्थान को धन्यवाद। धन्यवाद कि तू जीवित है और मेरी प्रार्थना सुनता है। आज मैं यह प्रार्थना और प्रेम के साथ करता हूं, तेरे सामर्थी नाम यीशु मसीह में।